कोर्ट ने कौम को बताना है कि उसका क्या जवाब होना है। कौम को इसका जवाब चाहिए और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि जजेस जो हैं, जुडिशरी जो है, अदलिया जो है, वो इंशाअल्लाह ताला इंसाफ देगी। हम तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में इलेक्शन भी होगा, खान ही इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म होगा। पहले भी जब हम ये बताते रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में दूसरी मरतबा गवर्नमेंट आएगी, लोग नहीं मानते थे कि जी तारीख ये है, तारीख वो है, दोबारा गवर्नमेंट नहीं है। मैं एक बहैसियत एक पढ़ा लिखा जिसने दुनिया को देखा है, मैं आपको कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क ठीक समझ जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में स्टेबिलिटी भी आएगी, माशी हालत भी ठीक होगी। उसकी सिर्फ एक सूरत है कि जब ईमानदार लीडर ऊपर आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसमें कोई मायूसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कौम ये याद रखिए, जब तक आप सख्ती नहीं बर्दाश्त करेंगे, जब तक कुर्बानी नहीं देंगे, जब तक खुद नहीं निकलेंगे, कोई किसी दुनिया से आके आपके लिए नहीं निकलेगा। इंशाअल्लाह ताला कौम जाग चुकी है, इमरान खान के साथ खड़ी है। खान साहब ने ना पहले कभी तारीख में कानून तोड़े और न इंशाअल्लाह वो आइंदा अपनी ज़िंदगी में कोई कानून तोड़ेगा। जमहूरी लिहाज से वो जब तक उनके पास ऑप्शंस हैं वो जमहूरी लिहाज से करेगा। आप जानते हैं कि ये डकैत जो है ये माफिया है। इन माफियों से 2018 में भी वो इलेक्शन जीत चुका है, ठीक है जी। इसी तरह उसने जमहूरियत को लेके इंशाअल्लाह ताला वोट के ज़रिए, आवाम के ज़रिए इनको बाहर निकालना है। कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है कि हम कोई खून खराबा करेंगे या इस मुल्क के जो है जैसे ये लोग करते रहे वो हरबा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह।